नमस्कार बच्चों, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन फाइनल ईयर कोर्स फॉर आसाम बोर्ड। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। बेसिकली ये पूरा का पूरा लेक्चर फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर ही होने वाला है क्योंकि हम लोग इसी एक टॉपिक को इस पूरे लेक्चर में खत्म करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो पहले आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको थोड़ा सा पहले फंक्शन समझा देता हूं जो कि आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और मेरे इसी प्लेलिस्ट में है ना, मेरे इसी सीरीज में आपने भी पढ़ा होगा फंक्शन के बारे में। देखिए, फंक्शन का प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग जो है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में लिखते हैं हेडर फाइल, है ना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आप लिखते हैं। अगर आप लोग कोड ब्लॉक जो है आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस एसटीडी। ठीक। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसका नाम सम है। और उसका रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा इंट, इंट सम, यानी सम नाम का फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप इंट है। और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इंट कॉमा इंट, यानी हम लोग इसमें दो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कराने वाले हैं। ये सारा कुछ मैंने जो है शायद लेक्चर नंबर हो सकता है कि 10 से 11 में पढ़ाया होगा। ठीक है, आप लोग जाकर के देख लेना, रिवाइज कर लेना। और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन वेरिएबल बना ले रहे हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि भाई प्लीज दो नंबर डालिए, है ना, इंटर टू नंबर। ठीक है। बाकी कोड मैं यहां लिख रहा हूं, सी इन ए बी, आप ए और बी में दो नंबर डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इस सम नाम के फंक्शन को कॉल कराएंगे जिसमें हम लोग ए और बी को पास कराएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे, भाई सी का में क्या वैल्यू आया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सी लिख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर रिटर्न जीरो लिख लिए, फिर बंद कर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है ये जो आपका फंक्शन है सम ना, इसको हम लोग जो है इसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप इंट, फंक्शन का नाम सम, यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब ये फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है या फंक्शन टॉपिक में पढ़ाया है। फिर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब देखिए, प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका मैसेज है ये आएगा स्क्रीन पर, इंटर टू नंबर। मान लीजिए आपने डाला 10 और 20, ये 10 20 किस में जाकर स्टोर होगा, एक ए में और एक बी में। ठीक है, तो मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल जिसमें आपने 10 स्टोर किया, बी नाम का वेरिएबल जिसमें आपने 20 स्टोर किया। ठीक है, कीबोर्ड से डाले तो एक ए में गया एक बी में गया। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर सी इक्वल टू सम ए कॉमा बी। यहाँ फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, फंक्शन के डेफिनेशन के पास जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ए बी का जो वैल्यू है वो एक्स और वाई को क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कॉपी हो जाएगा एक्स में, बी का वैल्यू कॉपी हो जाएगा वाई में, 10 और 20। ठीक है, तो ए और बी यहाँ एक्चुअल आर्गुमेंट है जबकि एक्स और वाई आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो फंक्शन के कॉल कराने पर एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होता है। इसके बाद आप एक्स को जो है वैल्यू मिल चुका है, वाई को वैल्यू मिल चुका है ए बी के जरिए। फिर यहाँ रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स में 10 है वाई में 20 है, 10 प्लस 20 30 हो गया। तो ये 30 रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से 30 रिटर्न होगा, कहाँ रिटर्न होगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 30 रिटर्न होगा। और ये 30 किसको मिल जाएगा, सी को। फिर आप सी आउट सी, सी का वैल्यू जो है 30 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये फंक्शन का प्रोग्राम हुआ। फंक्शन किस प्रकार से हम यहाँ पर कॉल कराए हमने ये भी देखा। इस वाले हिस्से को फंक्शन का डेफिनेशन कहते हैं, ये भी आपको जो है मालूम होगा, या नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए। और इसको हम लोग कहते थे फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन को देखते हैं। यहां देखिए बताया गया है अ फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशन। ठीक है, एक फंक्शन है जिसके बहुत सारे डेफिनेशन है, दैट आर डिफरेंशिएबल बाय नंबर और
टाइप्स ऑफ देयर आर्गुमेंट इज नॉन एज ओवरलोडेड फंक्शन। एक फंक्शन है जिसके बहुत सारे डेफिनेशंस है। सारे डेफिनेशंस में आपको अंतर इस आधार पर देखने को मिलेगा कि या तो उसमें आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग है ना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, या फिर उनके आर्गुमेंट के जो टाइप्स हैं वे अलग अलग हों। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बात अभी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही है, हम लोग इसका प्रोग्राम भी करेंगे। आगे बताया गया है कि दिस प्रोसेस इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। एक पॉइंट के जरिए बताया गया है कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म नाम का जो फीचर होता है उसका एग्जाम्पल है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखने से पहले हम लोग एक और डेफिनेशन को जानेंगे, वो है फंक्शन का सिग्नेचर। ठीक है, फंक्शन का सिग्नेचर। अ फंक्शंस आर्गुमेंट लिस्ट, ठीक है, अ फंक्शंस आर्गुमेंट लिस्ट इज नॉन एज फंक्शंस सिग्नेचर। फंक्शन का जो आर्गुमेंट लिस्ट होता है उसे हम लोग फंक्शन का सिग्नेचर कहते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट के जरिए फंक्शन सिग्नेचर के बारे में बताया गया, वो भी देख लेते हैं। अ फंक्शन सिग्नेचर इंक्लूड्स द फंक्शंस नेम, फंक्शन का नाम शामिल होगा, नंबर, ऑर्डर एंड टाइप ऑफ इट्स फॉर्मल पैरामीटर। पैरामीटर बोले या आप इसके जगह पर आर्गुमेंट बोलें, ठीक है, ये भी चलेगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि फंक्शन के सिग्नेचर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। फंक्शन का नाम शामिल होगा। हम फिर ये भी देखेंगे कि उसमें जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की संख्या कितनी है, या फिर पैरामीटर्स का क्रम क्या है। ठीक है, क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए एक पैरामीटर इंट टाइप का है और एक पैरामीटर फ्लोट टाइप का है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला पैरामीटर फ्लोट टाइप का हो, दूसरा इंट टाइप का हो। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है, यहाँ भी एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर है। पहला वाला जो एक्स वाई जेड फंक्शन है इसमें पहला पैरामीटर इंट है, दूसरा फ्लोट है, जबकि सेम एक्स वाई जेड नाम का एक और फंक्शन है, इसमें पैरामीटर का क्रम बदला हुआ है, पहले फ्लोट है पहले इंट है। ठीक है, इसे ही कहा जा रहा है ऑर्डर यानी क्रम। फिर है टाइप्स ऑफ इट्स फॉर्मल पैरामीटर्स। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि मान लीजिए आपके पास एबीसी नाम का फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट है इंट इंट टाइप का, जबकि एक और एबीसी नाम का फंक्शन है, इसमें आर्गुमेंट है फ्लोट फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों के जो है पैरामीटर्स तो डिफरेंट है। ठीक है, तो फंक्शन का सिग्नेचर में ये चीज देखा जाता है। आगे बताया गया है कि टू ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट नॉट हैव द सेम सिग्नेचर। ठीक है, किन्हीं दो ओवरलोडेड फंक्शन के सिग्नेचर सेम नहीं होने चाहिए, या ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो फंक्शन के सिग्नेचर सेम है तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगा। आगे बताया गया है द रिटर्न वैल्यू इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रिटर्न टाइप इंट है और यहाँ पर रिटर्न टाइप मान लीजिए फ्लूट है, तो मुझे फंक्शन के रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं है सिग्नेचर को लेकर के। ठीक है, फंक्शन का जो सिग्नेचर है उसको फंक्शन के रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है उसके पैरामीटर लिस्ट यानी उसके आर्गुमेंट से। आगे बताया गया है दिस टू फंक्शंस हैव द सेम सिग्नेचर। यहां पर कहेंगे कि इन दो फंक्शन के सिग्नेचर सेम है। देखिए, पहली बात, फंक्शन का नाम डिवाइड, फंक्शन का नाम डिवाइड, इसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट पास कराए जा रहे हैं, यहां भी दो इंटीजर आर्गुमेंट या दो पैरामीटर की बात यहां पर की जा रही है, तो दोनों का सिग्नेचर सेम माना जाएगा। ठीक है, हालांकि आप यहां देख रहे हैं कि पहला वाला जो डिवाइड फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप इंट है, और जबकि दूसरा जो डिवाइड नाम का फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप डबल है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि जो रिटर्न टाइप होता है वो सिग्नेचर का, फंक्शन के सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है। नाउ अब हम लोग एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम में हम लोग जो है एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो फंक्शन वॉल्यूम इज ओवरलोडेड 3 टाइम्स। हमारा वॉल्यूम नाम का जो फंक्शन है वो 3 बार ओवरलोड होगा। ठीक है, तो ओवरलोड होगा मतलब, देखिए प्रोग्राम अभी हम लोग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल। उसके बाद हमने लिखा सेकेंड लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि हम लोग कोड ब्लॉक का जब प्रोग्राम करते हैं तो ये 2 लाइन तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। इसके बाद इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला 3 लाइन,
वॉल्यूम नाम का फंक्शन, वॉल्यूम नाम का फंक्शन, वॉल्यूम नाम का फंक्शन। पहला जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, इसमें एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कराने के लिए बात कहा जा रहा है, जबकि जो दूसरा वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट, एक डबल टाइप का और एक इंट टाइप का पास कराने के बारे में बात कहा जा रहा है। तीसरा जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, इसमें तीन आर्गुमेंट पास कराने के बारे में कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि तीनों का सिग्नेचर अलग है। ठीक है, वॉल्यूम नाम का जो फंक्शन है, इनका सिग्नेचर अलग है, ये एक आर्गुमेंट वाला, ये दो आर्गुमेंट वाला, ये तीन आर्गुमेंट वाला। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। यहां पर देखिए मैंने लिखा है सी आउट वॉल्यूम 10। इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर केवल एक वैल्यू पास करा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि बताइए कि ये जो आपका फंक्शन यहाँ कॉल हम लोग करा रहे हैं, ये किससे मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे इस फर्स्ट वाले से। फिर आते हैं यहाँ पर सी आउट वॉल्यूम 2.5 एंड 8। अब 2.5 जो है, आप इसे आप फ्लूट कहें, या आप इसे इसको डबल कहें, एक ही बात होगा। और जो 8 है वो इंटीजर टाइप का है। तो एक हम लोग जो है पॉइंट वाला वैल्यू पास करा रहे हैं और एक बिना पॉइंट वाला। तो ये तो इस सेकंड वाला जो वॉल्यूम है इससे मैच कर रहा है। डबल मतलब पॉइंट वाला वैल्यू और इंट मतलब बिना पॉइंट वाला वैल्यू। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्यूम 2.5 और 8, ये हम लोगों ने ये फंक्शन को कॉल कराया है, किससे मैच कर रहा है, इस सेकंड वाले से। नाउ अब देखिए, वॉल्यूम नाम का फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। यहाँ पर 100L है। ठीक है, याद रखिएगा ये L है, ये 1 नहीं है। 100L, L फॉर लॉन्ग होता है। 100, 75, 15। देखिए, लॉन्ग इंट इंट, तो ये पहला वाला वैल्यू जो 100L है, ये लॉन्ग टाइप का वैल्यू हो गया। 75 जो है वो इंट टाइप का वैल्यू हो गया, और 15 जो है ये भी आपका इंट टाइप का वैल्यू हो गया। ठीक है। अब अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तीन बार, अलग अलग आर्गुमेंट दे करके। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये वॉल्यूम नाम का फंक्शन जो है आपका तीन बार ओवरलोड हुआ। लेकिन ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। ठीक है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि मैंने इन फंक्शंस का, जैसे ये वॉल्यूम नाम का फंक्शन क्या करेगा, इसका कोड हमने नहीं लिखा है यहाँ पर। इस वॉल्यूम नाम के फंक्शन का कोड भी हमने नहीं लिखा है। या ये जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, इसका भी कोड नहीं लिखा है। कोड मतलब उस फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, उस फंक्शन का डेफिनेशन हमने यहां पर नहीं लिखा है। वो डेफिनेशन हमने लिखा है अगली स्लाइड में। ठीक है, आइए अगली स्लाइड में आते हैं। यहां देखिए फंक्शन का डेफिनेशन। ये वॉल्यूम नाम का फंक्शन है। इसमें एक इंटीजर आर्गुमेंट पास कराने के लिए कहा जा रहा है, और ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए ये चीज किससे मिल रहा है, आइए प्रीवियस जो है आपका स्लाइड में, ये मिल रहा है इस वाले से। देखिए, है ना, इंटीजर रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम वॉल्यूम है, और ये केवल एक इंट टाइप का वैल्यू लेगा। आप देखिए यहां भी वही हो रहा है, ये केवल एक इंट टाइप का वैल्यू लेगा और एक इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। इस फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, है ना, फंक्शन का डेफिनेशन यहां पर है कि जो भी आर्गुमेंट एस है ना, उसको तीन बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, S इंटू S इंटू S। ये फॉर्मूला होता है क्यूब के वॉल्यूम का। यानी कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, जिसमें हम केवल एक वैल्यू पास कराएंगे, ठीक है, ये मुझे इसका वॉल्यूम रिटर्न करके देगा, क्यूब का वॉल्यूम रिटर्न करके देगा। ठीक। नाउ दूसरा जो हमारा वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, जो एक डबल टाइप का वैल्यू लेगा और एक इंट टाइप का वैल्यू लेगा, आर और एच। जो डबल टाइप का वैल्यू लेगा वो आर में आएगा, और जो जो आपका इंट टाइप का वैल्यू लेगा वो एच में आएगा। ठीक है। और ये किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल। दरअसल हम लोग यहाँ पर सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है रिटर्न पाई आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर और एच। आपको मालूम है कि जो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है, आपका सिलेंडर का। ठीक है। तो ये जो दूसरा वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेगा। ठीक। नाउ तीसरा जो वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, इसमें हम तीन वैल्यूज पास कराएंगे। एक लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब भी इंटीजर टाइप ही होता है, दूसरा इंट, तीसरा भी इंट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम क्या करेगा, ये एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है उसका वॉल्यूम निकालेगा। उसका बेसिकली देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो ये
L इंटू बी इंटू एच ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब देखिए, हम इसे कॉल कराएंगे तब ये काम करेगा, हम जब इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तब ये हमको वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तब मुझे ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को कॉल कराते हैं, कहाँ कॉल कराया गया है, देखिए यहीं पर कराया गया है। सबसे पहले मेन फंक्शन में आइए, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही रन करता है। हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम और एक इंटीजर वैल्यू पास करा है 10। ठीक, ये जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो कौन सा डेफिनेशन रन करेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू पास कराया गया, वो 10 किसको मिल जाएगा, एस को। फिर आप यहाँ अंदर आओगे, एस को 10 मिल चुका है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। तो ये रिटर्न करेगा क्या, 1000। कहाँ रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न करेगा वहां से, है ना, नीचे से आया और यहां पर रिटर्न करेगा कितना, 1000। और सी आउट क्या करेगा, सी आउट इस 1000 को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद आइए सी आउट वॉल्यूम 2.5 एंड 8, 2.5 एंड 8। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, यहां पर देखिए, अब हमारा कॉल होगा ये वाला फंक्शन, क्योंकि 2.5, सॉरी 2.5 एक डबल टाइप का वैल्यू हो गया, और 8 जो है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दो आर्गुमेंट वहां पर पास कराया गया है, यहाँ पर दो आर्गुमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो पाई इंटू आर, आर कितना है 2.5, इंटू आर 2.5, इंटू एच 8, मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा वो वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा। कहाँ पर, वो रिटर्न किया जाएगा वहां पर जहां से कॉल हुआ था। तो फंक्शन हमारा यहां से कॉल हुआ था, तब तो हम जंप करके गए थे, तो वहां से वैल्यू रिटर्न होगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगा उसको सी आउट प्रिंट कर देगा। इसका भी काम खत्म हो गया। नाउ सी आउट वॉल्यूम 100 L 75 एंड 15, अब ये फंक्शन कॉल होगा तीन आर्गुमेंट वाला। तो जाहिर सी बात है, तीन आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा, तो ये तो एक आर्गुमेंट वाला है, ये तो दो आर्गुमेंट वाला है, मैचिंग किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक है, तो 100, ठीक है, और क्या था हम लोग का, 75 और 15 था ना, 75 और 15। अब यही वैल्यू जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो रिटर्न होगा। कहां पर रिटर्न होगा, वो रिटर्न होगा हम लोगों का यहां पर जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन हमारा यहीं से कॉल हुआ था। ठीक है, फंक्शन हमारा यहां से कॉल हुआ था, तब तो आप गए थे फंक्शन के डेफिनेशन के पास, फिर वहां से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो यहाँ पर भेज दिया जाएगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगा उसको सी आउट क्या कर देगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। देन रिटर्न 0 एंड आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि वॉल्यूम नाम का जो फंक्शन है वो कितनी बार ओवरलोड हुआ है, आपका 3 बार ओवरलोड हुआ है। इसने 3 एक्स्ट्रा काम किया है, या कह सकते हैं इसने 3 अलग अलग काम किया है। इसने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, ठीक है, किस वाले केस में, इस फर्स्ट कॉल में ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, और ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकाला। तो यही है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शन एक ही फंक्शन है ना, एक ही फंक्शन है वॉल्यूम, इसका ढेर सारा डेफिनेशन। ये पहला डेफिनेशन कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, और ये काम करेगा। ठीक है, ये अलग अलग काम करेगा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कि ये अलग अलग फंक्शन है, सिग्नेचर देखा जाता है। देखिए, इसमें एक आर्गुमेंट है, इसमें दो आर्गुमेंट है, और इसमें तीन आर्गुमेंट है, तो तीनों का सिग्नेचर क्या है, अलग अलग है। और सिग्नेचर अलग अलग होता है तो ही फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। साथ ही साथ हम लोग इसके रिटर्न टाइप पे ध्यान नहीं देते हैं कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, इसका रिटर्न टाइप वॉल्यूम है, इसका रिटर्न टाइप जो है लॉन्ग है। ठीक है, इधर डेटा टाइप सेम भी हो तो भी कोई बात नहीं, अलग अलग भी हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन फंक्शन का जो सिग्नेचर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, तो ही फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। चलिए, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो ढेर सारा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के जब ढेर सारे कमेंट्स आते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग इस चैनल पर वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि चलिए ढेर सारा वीडियो बनाना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।